हर साल दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। इन दोनों मौके पर ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इन दोनों दिनों में ध्वजारोहण में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अक्सर ये अंतर को लेकर लोगों में भ्रम रहता है। 15 अगस्त को क्या होता है और 26 जनवरी को क्या होता है। आइए अपनी इस खबर को विस्तार से बताते हुए है कि ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने से कितना अलग है। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पालन किए जाने वाले नियमों में क्या अंतर है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन होने वाली प्रक्रिया को झंडा फहराना कहा जाता है। इस दिन झंडा पहले से ही खंबे के ऊपर बंधा हुआ होता है और राष्ट्रपति सिर्फ उसे बोलकर फहराते हैं कि ये प्रक्रिया 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के संविधान लागू होने का प्रतीक है। 26 जनवरी को झंडा फहराने का महत्व ये है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बन गया था। इसलिए झंडे को पहले से ही ऊपर बांधकर फिर फहराना इस बात का प्रतीक होता है कि भारत अब एक स्वतंत्रता और स्वतंत्र के संभू राष्ट्र है। अब जानते हैं क्या होता है ध्वजारोहण। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। इस दिन झंडा नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री उसे रस्सी से खींचकर ऊपर उठाते हैं, फिर उसे फहराते हैं। ये प्रक्रिया इस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है जब 1947 में ब्रिटिश शासन का झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण का ऐतिहासिक महत्व ये है कि इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराना है। इस बात का प्रतीक है कि भारत ने गुलामी की बेड़िया को तोड़कर स्वतंत्र प्राप्त कर ली है। अब जानते हैं कि क्यों गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रपति। लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री क्यों झंडा फहराते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो प्रधानमंत्री ही इसी दौरान देश की मुखिया थे। इसके कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किए थे। इसके बाद जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 की संविधान लागू हुआ, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर शपथ ले चुके थे। इसके कारण ही देश के संवैधानिक प्रमुख थे, इसीलिए पहले गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चलती आ रही है। समय दर्शन से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।